दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो रिपोर्ट हमें तैयार करना था, उस रिपोर्ट में एक नया फॉर्मेट आया है जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि इसका 4 टोटल पार्ट है, एक एक पार्ट में एक एक डिक्लेरेशन आपको देना होता है। तो ये एकदम नया एडिशन है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम इन चारों फॉर्मेट को, चारों डिक्लेरेशन को कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एनेक्स 6 है। इसका 4 पार्ट है। पहला पार्ट है डिक्लेरेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल, मतलब वोटिंग शुरू होने से पहले ये डिक्लेरेशन होना चाहिए। पहले तो देखिए इलेक्शन फॉर्म, यहाँ पे आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर यहाँ पे लिखिए। उसके बाद सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन यहाँ पे लिखिए। उसके बाद डेट ऑफ पोल। फिर यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर, यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा गया है। पहले तो देखिए कि सारे मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, मॉक पोल हुआ है, और मॉक पोल के बाद सारे रिकॉर्ड्स, मतलब मॉक पोल का सारा डेटा कंट्रोल यूनिट से क्लियर कर दिया गया है और वीवीपैट से मॉक पोल का स्लिप रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद देखिए जो मार्क कॉपी इलेक्टोरल रोल है उसमें कोई भी मतलब कि कोई भी मार्क नहीं है, सिर्फ जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और पोस्टल बैलेट पेपर से सिर्फ वो मार्क थे, इसके अलावा कोई भी मार्क नहीं है। फॉर्म 17 है, यानी कि रजिस्टर ऑफ वोटर्स, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, ब्लैंक है। मतलब ये एक तरह से चेकिंग है, मतलब इसको जब भी आप साइन करेंगे, फिलअप करेंगे, तभी इसको ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रखते ही आप काम करेंगे कि क्या आपने सही तरीके से मॉक पोल का डेटा क्लियर किया, मॉक पोल सर्टिफिकेट निकाले वीवीपैट से या नहीं, फॉर्म 17A में कोई एंट्री है या नहीं, ये सब आपको एक एक करके चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए आई हैव एफिक्स्ड माय ओन सिग्नेचर पेपर सील, मतलब पेपर सील में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सिग्नेचर किया है, साथ ही जो पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे उनको भी सिग्नेचर करने का मौका दिया गया है। साथ ही देखिए जो कंट्रोल यूनिट का स्पेशल एड्रेस टैग है उसमें सिग्नेचर किया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, और साथ ही जो पोलिंग एजेंट प्रेजेंट है उनको भी सिग्नेचर करने का मौका दिया गया है। साथ ही जो नया ग्रीन पेपर सील आया है उस ग्रीन पेपर सील में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर, साथ ही पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर, इस तरीके के कुछ डिक्लेरेशन है। उसके बाद नीचे पोलिंग एजेंट जो प्रेजेंट है उनका सिग्नेचर करना है और जिन कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो उस कैंडिडेट का नाम वहाँ पे लिखना है। फिर आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए डिक्लेरेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ सब्सिक्वेंट वोटिंग मशीन इफ एनी, अगर एक्स्ट्रा वोटिंग मशीन या फिर रिजर्व वोटिंग मशीन यूज होता है तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फिलअप करना होगा, और नहीं भी होता है तो नील लिख के आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो देखिए 00AA मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, मतलब कि ये आपको पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर लिखना है, फिर सीरियल नंबर और नाम लिखना है पोलिंग स्टेशन का, उसके बाद डेट ऑफ पोल लिखना है। फिर यहाँ पे दैट ड्यू टू, यहाँ पे कौन से एरर की वजह से आप मशीन को चेंज किए हैं यहाँ पे लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो बीप साउंड एट बैलेट यूनिट, तो यहाँ पे आप रीज़न दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है कि आपने मॉक पोल किया है, मॉक पोल के द्वारा सारे मशीन ठीक तरीके से चल रहा है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मार्क कॉपी में कोई भी मार्क नहीं है, रजिस्टर 17A में कोई एंट्री नहीं है। इस तरीके से कुछ आपको डिक्लेरेशन है। यहाँ पर भी सेम है, पिछले तरीके से ही जो भी सेम है। पेपर सील में आपने और पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर किया है। कंट्रोल यूनिट का जो एड्रेस टैग है उसमें भी आपने सिग्नेचर किया है, पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर किया है, रिजल्ट सेक्शन को सक्सेसफुली सील किया है, मतलब हाइड किया है। उसके बाद प्री प्रिंटेड जो स्पेशल टैग का नंबर होता है वो नंबर आपने बोला है, साथ ही पोलिंग एजेंट ने भी वो नोट किया है।
तो ये तरीके से आप कुछ डिक्लेरेशन देंगे, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर नीचे, और नीचे सेम तरीके से पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर और जिन कैंडिडेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद पार्ट 3, ये देखिए डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ पोल, मतलब वोटिंग ख़त्म होने के बाद डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए आई हैव फर्निश्ड द पोलिंग एजेंट्स हु हैव प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन एट द क्लोज ऑफ द पोल and whose signature are affixed below an attested copy of each of the entries in part 1 accounts of votes recorded, यानी कि फॉर्म 17C। तो फॉर्म 17C कैसे फिलअप करते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया, तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन ये है कि आपने वोट ख़त्म होने के बाद फॉर्म 17C का कॉपी प्रेजेंट जो पोलिंग एजेंट थे, मतलब वोट के ख़त्म होने तक जो पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे और जिन्होंने सिग्नेचर किया है, मतलब रिसीव किया है, उनको सारे कॉपी दिए हैं। 17C का एक कॉपी आपने दिया है। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन के बाद नीचे देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर, उसके बाद डेट ऑफ पोल और टाइम देना है। फिर यहाँ पे देखिए पहला जो सेक्शन है ये मतलब इन्होंने रिसीव किया है, फॉर्म 17C का अटेस्टेड कॉपी रिसीव किया है और साइन करेंगे और जिन कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा वाला जो सेक्शन है यहाँ पे देखिए ये पोलिंग एजेंट प्रेजेंट तो थे लेकिन इन्होंने डिक्लाइन किया है, मतलब कि फॉर्म 17C का अटेस्टेड कॉपी लेने से इनकार किया है। तो ये भी सिग्नेचर करेंगे, साथ ही जो कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिग्नेचर मतलब नाम लिखेंगे और पोलिंग एजेंट अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर से नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर है। और आखिरी पार्ट देखिए पार्ट 4 डिक्लेरेशन आफ्टर द सीलिंग ऑफ द वोटिंग मशीन। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आई हैव अफिक्स्ड माई सील एंड आई हैव अलाउड द पोलिंग एजेंट्स हु वर प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन एट द क्लोज ऑफ द पोल टू अफिक्स देयर सील ऑन द कैरिंग केसेस ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट ऑफ द वोटिंग मशीन। यानी कि वोट ख़त्म होने के बाद सब कुछ जो सीलिंग प्रोसीड्योर होने के बाद कैरिंग जो केस है कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का, दोनों के ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने खुद सील अपना लगाया है, साथ ही जो पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे उन्होंने भी अपना सील लगाया है। फिर यहाँ पे नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का और उसके बाद डेट एंड टाइम देना है। फिर नीचे पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर और जिन कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो नया डिक्लेरेशन फॉर्मेट आया है, 4 पार्ट है, वो बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं और ये आपको आरसी में अवश्य जमा देना होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में